हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन। टुडे वी विल स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीकम्पोजिशन। तो हमारे पास क्या है, दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं डीकम्पोजिशन की। फर्स्ट वन इज़ लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज़ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी। तो आज हम स्टडी करेंगे लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी है क्या। लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी क्या करता है, अगर हमारे पास रिलेशन है R1 एंड R2, अगर हम इन दोनों रिलेशंस को जॉइन करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, ओरिजिनल रिलेशन। जो हमारे पास ऑलरेडी हमारा ओरिजिनल टेबल था हमें वो मिलना चाहिए। उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए। वो है हमारा लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी। लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी डिफाइंस दैट इफ वी जॉइन R1 and R2 relational schemas, then we get the original schema. There is no spurious means extra. There is no spurious or extra tuple result of this join. ये देखिए, इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास मान लीजिए दो रिलेशन है R1 एंड R2। अब जो हमारे पास R रिलेशन था हमने उसी को स्प्लिट किया है, डेट इज़ रिलेशन R1 एंड R2। R क्या है हमारा ओरिजिनल रिलेशन। इसके पास क्या है, ये क्या कंटेन करता है, n नंबर ऑफ टपल्स, 1 2 3 4 अप टू n नंबर ऑफ टपल्स। अगर ये हमारा लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी है तो इन दोनों रिलेशन को जॉइन करने के बाद क्या होगा, जो हमारे पास टेबल आएगा, सपोज हमने उस टेबल का नेम रख लिया है K, वो भी क्या करेगा, n टपल्स ही कंटेन करेगा। जितने टपल्स R के पास थे, ओरिजिनल टेबल के पास थे, ओरिजिनल रिलेशन के पास थे, उतने ही टपल हमारे इस रिलेशन में होंगे। अनदर वन इज, हमारे पास एक ओरिजिनल टेबल है R, उसने भी क्या किया है, n नंबर ऑफ टपल्स कंटेन किए हैं और इस रिलेशन ने अपने सब रिलेशन में स्प्लिट किया है, डेट इज़ R1 एंड R2। जब हम इन दोनों रिलेशन को जॉइन कर रहे हैं तो जो रिलेशन K है वो क्या कंटेन करता है, मोर देन n टपल्स। जितने हमारे ओरिजिनल रिलेशन में टपल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उससे ज़्यादा रिकॉर्ड्स ये कंटेन करता है। तो क्या होगा, ये जो हमारी डीकम्पोजिशन होगी, ये जो हमारी प्रॉपर्टी होगी, ये क्या हो जाएगी, लॉसी। दिस इज़ नॉट द लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी, दिस इज़ लॉसी। इफ देयर आर मोर देन n टपल्स आफ्टर joining, then this is known as lossy decomposition. But when we use decomposition, then it should be lossless decomposition, not a lossy decomposition. जब भी हम डीकम्पोजिशन का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, अपने रिलेशन को सब रिलेशन में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा हमेशा लॉसलेस होना चाहिए, तभी वो हमारा डीकम्पोजिशन करेक्ट होगा। अदरवाइज दैट इज़ द लॉसी डीकम्पोजिशन। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक रिलेशन गिवन है ABC, उसके अंदर ये डाटा है। हमें इस टेबल को क्या करना है, डीकम्पोज करना है। तो चलिए देखते हैं इस टेबल को हम कैसे डीकम्पोज करते हैं। पहले हम इसे डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास गिवन है कि इस टेबल को डिवाइड करना है R1 और R2 में। Decompose this table into R1, that is attribute A and B, and R2, that is attribute B and C. This is given. अब हम इसे डिकम्पोज करते हैं टेबल को। डिकम्पोज R1, हमारे पास क्या है, AB एंड R2, डेट इज़ BC। अब R1 है, उसने एट्रीब्यूट कंटेन किए हैं
A एंड B। एक हमारे पास टेबल R2 है, उसने एट्रीब्यूट कंटेन्स किए हैं B एंड C। These are the attributes consist by R1 and R2। अब इसमें हमारा डाटा क्या है, ये देखिए। A की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, B की वैल्यू क्या है 1, 2 1। ये जो हमारे पास टेबल गिवन है, ये डाटा हमने वहीं से पिक किया है, A का एंड B का, 3 एंड 2। एंड B एंड C का डाटा हमारे पास क्या है, B के लिए हमारा डाटा है 1 1 एंड 2, एंड C के लिए डाटा है 2 3 एंड 3। ये हमने इन दोनों टेबल्स को क्या किया, स्प्लिट कर दिया, सब रिलेशंस में डिवाइड कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नाउ join the relation R1 and R2, that is R1 into or multiply R2, that is the next step। अब हमें क्या करना है, जो हमने दो टेबल्स डिवाइड की हैं, सब रिलेशंस में डिवाइड की हैं, that is R1 एंड R2, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे जब हम इन्हें इंटू करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करना है बी सी से, तो हमारे पास एट्रीब्यूट क्या क्या होंगे, ए बी, डेट इज एट्रीब्यूट ऑफ R1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी हमारा क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड रिलेशन भी ये एट्रीब्यूट कंटेन करता है, डेट इज R2 टेबल हमारा बी एंड सी कंटेन कर रहा है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले हम, ये हमारा है टप्पल 1 टप्पल 2 टप्पल 3, डेट इज ऑल्सो टप्पल 1 टप्पल 2 एंड टप्पल 3। अब हम फर्स्ट टप्पल T1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे R2 के साथ, तो एक बार इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी T1 इंटू T1, T1 इंटू T2, T1 इंटू T3, तो T1 डेट इज दिस T1 इंटू T1 1 एंड 2। अब इसी फर्स्ट टपल की मल्टीप्लिकेशन होगी R2 के टपल 2 के साथ, डेट इज 1 1 एंड 1 3। नेक्स्ट वन इज 1 1 एंड 2 3, 1 1 एंड 2 3। नेक्स्ट वन इज 2 1, टप्पल T2 को मल्टीप्लिकेशन भी T1 T2 और T3 तीनों के साथ होगी, तो T2 में क्या होगा 2 1 एंड 1 2, देन 2 1 एंड 1 3, 2 1 एंड 1 3। नेक्स्ट वन इज 2 1 एंड 2 3, 2 1 एंड 2 3। टप्पल T2 की मल्टीप्लिकेशन भी हो गई ऑल द 3 टप्पल्स के साथ। जो हमारा टप्पल T2 है R1 टेबल में, उसकी मल्टीप्लिकेशन हमने की है R2 टेबल के साथ। नेक्स्ट इज R3, 3 2 की मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के साथ होगी, देन क्या होगा 3 2 1 2, नेक्स्ट 3 2 1 3, नेक्स्ट 3 2 2 3। हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 3 2 1 2, 3 2 1 3 एंड 3 2 2 3। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब नोटिस कीजिए कि जो हमारा टप्पल बी है ये कॉमन है दोनों टेबल्स में, तो अब हम सिर्फ वही रिकॉर्ड्स और वही टप्पल्स लेंगे जिसमें बी की वैल्यू क्या है, सेम है, वैल्यू ऑफ बी इज सेम। तो चेक कीजिए यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू सेम है, दैट इज़ 1 एंड 1, तो ये टप्पल हम लेंगे।
यहाँ पर भी हमारे b की वैल्यू सेम है, बट इन दिस टपल b की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। एक में वैल्यू है 1 और एक में वैल्यू है 2, 1 एंड 2, तो ये टपल हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट वन इज b की वैल्यू 1 and 1, 1 and 1 अगेन, 1 and 2 अगेन वेरी, देन रिमूव दिस टपल। नेक्स्ट वन इज b की वैल्यू क्या है 2 1, कंसीडर दिस टपल 2 1, टेक दिस टपल एंड सॉरी बाय मिस्टेक 2 1 वैल्यू डिफरेंट है, देन डोंट टेक इट। ऑल्सो वैल्यू इज डिफरेंट, डोंट टेक इट। वैल्यू इज सेम, वैल्यू सेम होनी चाहिए b की, देन टेक दिस टपल। एट्रीब्यूट b इज कॉमन, so take the tuple in which value of b is same। इतना समझ में आया है। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ इक्विजॉइन द रिलेशंस। अब हमें क्या करना है, इक्विजॉइन में क्या करना है, हमें यहाँ से वो सारे टपल्स लेने हैं जो हमने कंसीडर किए हैं, डेट इज दिस 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 एंड दिस वन। 5 टपल्स आए हैं हमारे पास। हम इस टेबल में उन टपल्स को इंसर्ट करवा लेंगे, ए बी एंड सी। 1 1 1 2, डेट इज फर्स्ट टपल। यहाँ से हमने लिया है 1 1 1 एंड 2। नेक्स्ट वन इज 1 1 1 एंड 3, 1 1 1 एंड 3। नेक्स्ट वन इज 2 1 1 एंड 2। एक टपल हमने ये लिया है एंड एक टपल ये है 2 1 1 एंड 3। टू 1 1 एंड 3। टोटल हमारे पास 5 टपल्स आए हैं वहाँ से। लास्ट वन इज 3 2 2 एंड 3, 3 2 2 एंड 3। समझ में आया इतना। नेक्स्ट वन इज, अब हम क्या करेंगे, नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन। अब इस नेचुरल जॉइन में हमने क्या करना है, हमें जो हमारा बी एट्रीब्यूट है, अब देखिए बी की सारी वैल्यू सेम है, तो हमें बी एट्रीब्यूट को 2 टाइम्स लेने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल जॉइन में हम इसे कंबाइन कर देंगे, डेट इज ए बी एंड सी। तो क्या हो जाएगा, 1 1 एंड 2, 1 1 एंड 3, 2 1 एंड 2, नेक्स्ट वन इज 2 1 एंड 3 एंड 3 2 एंड 3। दिस इज द नेचुरल जॉइन। हमने बी एट्रीब्यूट को कंबाइन कर दिया, एक ही बार लिया है क्योंकि हमारी बी की और में सारी वैल्यूज सेम हो चुकी हैं। अब आप चेक कीजिए, जो हमारा ओरिजिनल टेबल था, डेट इज दिस वन, ये हमारा ओरिजिनल टेबल था। इसमें हमारे पास कितने टपल्स हैं, 3, और इस नेचुरल जॉइन में हमारे पास कितने टपल्स हैं, 5। तो क्या होगा, अब हमारे पास एक्स्ट्रा टपल कौन सा है, 1 1 एंड 2, ये हमारा टपल है हमारी ओरिजिनल टेबल में। 2 1 एंड 3, 2 1 एंड 3, दिस वन, ये भी हमारा टेबल में है। एंड 3 2 एंड 3, ये भी हमारा टेबल में है, दिस वन। मतलब जो हमारा ये टप्पल है 1 1 एंड 3 एंड 2 1 एंड 2, these 2 टप्पल्स आर एक्स्ट्रा और spurious
टपल्स, ये हमारे एक्स्ट्रा टपल्स हैं, और फॉल्स टपल्स भी बोल सकते हैं जो हमारी ओरिजिनल टेबल्स में प्रेजेंट नहीं हैं, लेकिन नेचुरल जॉइन होने के बाद, डीकम्पोज करने के बाद टेबल को हमारे पास एक्स्ट्रा टपल्स आ रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लॉसी डीकम्पोजिशन, क्योंकि हमारे जो नेचुरल टेबल है वो हमारी ओरिजिनल टेबल से मैच नहीं करती है, देन दिस इज़ नॉट द लॉसलेस डीकम्पोजिशन, दिस इज़ लॉसी डीकम्पोजिशन। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आया? अच्छे से समझिएगा इस एग्जाम्पल को। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, डेट इज़ दिस वन। आपको ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस टेबल को डीकम्पोजिशन करना है R1 एंड R2 में, और चेक करना है कि ये रिलेशन लॉसलेस है या लॉसी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का हमारा टॉपिक समझ में आया है तो आप प्लीज़ हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और कुछ टेस्टिंग कंडीशन पढ़ेंगे, जिससे कि हमें पता लगे कि लॉसलेस डीकम्पोजिशन है या लॉसी डीकम्पोजिशन है। थैंक यू।